बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर जुड़ रहे हैं दोस्तों आप सभी के साथ। जसप्रीत बुमराह जिनकी अवेलेबिलिटी को लेकर यहां पर टीम इंडिया काफी टाइम से वेट कर रही है। बीसीसीआई सिलेक्टर्स ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर मेक श्योर करें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल स्क्वाड वहां पर अवेलेबल हो सके। आपको पता ही है कि 19 तारीख डेडलाइन बताई जा रही है जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो है मोस्ट लाइकली आ सकता है। लेकिन इससे पहले कि ये स्क्वाड आए, जसप्रीत बुमराह को लेकर एक ऐसी अपडेट आ रही है जिसने टीम इंडिया को एक तरीके से बहुत बड़ा झटका दिया है। यहां पे वो अपडेट क्या है जसप्रीत बुमराह की लेटेस्ट फिटनेस अपडेट, और उस अपडेट के बाद वहां पर क्या जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। बहुत बड़ा झटका यहां पर इंडियन टीम को लग सकता है। तो सबसे पहले मोहित अपडेट दिखा दीजिए यहां पे जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर क्या है रीसेंट अपडेट। क्या जसप्रीत बुमराह वाकई में एनसीए गए हैं, क्योंकि हम काफी टाइम से यही बात कर रहे हैं कि बुमराह को एनसीए जाना है, लेकिन अभी तक जसप्रीत बुमराह एनसीए नहीं गए हैं क्योंकि उन्हें बेड रेस्ट एक तरीके से डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि वो बेड रेस्ट करें यहां पे। और ये बहुत बड़ा झटका आ रहा है जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर। ये देख लीजिए दोस्तों बुमराह फिटनेस अपडेट, जिसमें लिखा गया इट इज रिलायबली अंडरस्टूड दैट व्हाइल बुमराह विल हैव टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई इन बेंगलुरु, देयर इज नो डेट ऑफ हिज चेक इन येट। यानी कि अभी तक जसप्रीत बुमराह ने वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चेक इन ही नहीं किया है। जो हम बात कर रहे थे कि यार सिलेक्टर्स जो है देखेंगे, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस असेसमेंट होगी एनसीए के अंदर, वो सीओई में जाएंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, फिर बाद में ये पता लगेगा कि जसप्रीत बुमराह क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन ताजा अपडेट यही है दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह जो है वो सीओई अभी तक गए ही नहीं है, वहां पे उन्होंने चेक इन ही नहीं किया है। इसके आगे आ जाइए, इसके आगे क्या कुछ है, क्या कारण है कि जसप्रीत बुमराह अभी तक नहीं जा पाए हैं, वो भी इसमें लिखा गया है। टीओआई की रिपोर्ट आई है, उन्होंने क्लियर किया यहां पे कि आखिर क्या वजह है कि जसप्रीत बुमराह अभी तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं पहुंचे हैं। इसमें लिखा गया है बुमराह कुड गो टू द सीओई नेक्स्ट वीक बट राइट नाउ देयर इज नो फिक्स्ड डेट yet he has been advised bed rest at home to help the muscles recovery and the swelling to subside. Once that is done future course of action will be ascertained. यानी कि यहां पे लिखा गया है कि जसप्रीत बुमराह को अभी बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है। मतलब जो मसल में स्वेलिंग की बात कही जा रही थी, जो बैक मसल्स में इंजरी हुई थी, उसके बाद यही बात वहां पे चल रहा था कि जसप्रीत बुमराह का वहां पे किस वजह से, क्या वो स्वेलिंग है, क्या वो ग्रेड 4 की स्वेलिंग है, किस तरीके से वहां पे जसप्रीत बुमराह की इंजरी क्या कितनी खतरनाक है, क्या उसमें टाइम लगेगा, रिकवरी कितना टाइम जाएगा। तो अभी जिस तरीके से चीजें चल रही है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह को अभी बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि अभी तक अगर वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही नहीं पहुंचे और उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है ताकि जो मसल्स रिकवरी हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगे और उसके बाद वापस से वो फिर से फुल फिटनेस हासिल कर सके। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरीके से जो चीजें आ रही है, जहां पर अभी आप देखो आज 15 तारीख हो गई और अगले 3-4 दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी वहां पर आना है, तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह का अभी तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ना पहुंचना ये अपने आप में बताता है कि शायद जसप्रीत बुमराह मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए अभी शायद कंटेंशन में ना हो, या फिर अवेलेबिलिटी उनकी उस तरीके से नहीं है। बिकॉज फिटनेस अपडेट यही है कि उनको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया और ये मसल स्वेलिंग की बात बताई जा रही है वहां पे। और इसमें एक चीज ये भी बताया जा रहा है कि मसल स्वेलिंग या तो ग्रेड 3 का हो, ग्रेड 4 का हो। अगर ये ग्रेड 3 ग्रेड 4 का हो गया तो फिर जसप्रीत बुमराह काफी समय तक यहां पे स्वेलिंग की वजह से ही क्रिकेट एक्शन से दूर रह सकते हैं। अगर ये ग्रेड 1 का हुआ, ग्रेड 2 का हुआ, तब हो सकता है कि धीरे धीरे रिकवरी हो जाए। लेकिन अगर ये ग्रेड 3-4 का हुआ, क्योंकि मसल स्वेलिंग तभी होती है जब वो मसल्स में एक टीयर आता है और टीयर आने के बाद स्वेलिंग आती है, तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा ग्रेड है, क्या ये ग्रेड 3 है, क्या ये ग्रेड 4 है। क्योंकि अगर अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं और बेड रेस्ट करने को कहा जा रहा है तो शायद वहां पर दिक्कत ज्यादा है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद क्या अपडेट में बताया जा रहा है। इसके बाद लिखा गया है बेड रेस्ट डजंट साउंड गुड, आई होप इट्स नॉट अ डिस्क बल्क और अ मसल स्वेलिंग व्हिच इज ऑफ अ हायर ग्रेड। यानी कि दो चीजें बताई जा रही है, या तो ये डिस्क बल्क हो सकता है या तो ये मसल स्वेलिंग हायर ग्रेड का हो सकता है। यहां पे जो सोर्स ने कोट किया उसमें उन्होंने बोला है कि उनके हिसाब से अगर ये डिस्क बल्क होता है तो ये दिक्कत कर सकता है जसप्रीत बुमराह को। और यहां पे अगर ये मसल में स्वेलिंग है तो ये हायर ग्रेड का नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दो ग्रेड्स के मसल टीयर वहां पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जसप्रीत बुमराह काफी टाइम तक क्रिकेटिंग एक्शन से दूर रह सकते हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से उनको बैक में इंजरी आई है, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स रही है, बैक इशू आज का प्रॉब्लम नहीं है जसप्रीत बुमराह का, 2019 से लगातार उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ आया है। और ये तीसरी बार हुई है। दूसरी बार जब हुई थी जहां पे वो 1-1.5 साल तक बाहर रहे थे, उस टाइम उनको सर्जरी की भी जरूरत पड़ी थी। और एक बार फिर से बैक में स्वेलिंग आना, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि अभी भी आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीक जाएंगे। यानी कि अब अगले हफ्ते की बात हो रही है। दैट मींस कि जब आपका चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड सिलेक्ट किया जाएगा उस टाइम पे जसप्रीत बुमराह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि एनसीए में नहीं मौजूद होंगे। तो जब वो एनसीए में मौजूद नहीं होंगे तो उनकी फिटनेस अपडेट क्या होगी, अवेलेबिलिटी क्या होगी। क्योंकि अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट उस तरीके से नहीं आ पाएगी और अभी मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि उनको बेड रेस्ट की जरूरत पड़ रही है, दैट मींस कि जसप्रीत बुमराह का जो सिलेक्शन है वो अभी भी बहुत बड़ा एक सवाल है। और शायद मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह अगर वो आएंगे भी स्क्वाड में तो अभी नहीं डाले जाए, ये वेट करे आखिरी समय तक। यहां पे बीसीसीआई वेट करे, सिलेक्टर्स वेट करे, देखे लास्ट मोमेंट पे अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो जाते तब जाके स्क्वाड में डाल दे। क्योंकि 12-13 फरवरी तक की डेडलाइन है जहां पर आप अपने स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हो। उसके पहले आप उसमें कोई ज्यादा मतलब एक प्रोविजनल स्क्वाड आपको देना होता है और उसमें आप तब्दीली कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जसप्रीत बुमराह को अभी डाल के वहां पे सब्जेक्ट टू फिटनेस कर दे, जसप्रीत बुमराह का नाम डाल दे और फिर उसका सब्जेक्ट टू फिटनेस के बिना पे जसप्रीत बुमराह का नाम प्रोविजनल स्क्वाड में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। 15 नाम आपको देने होते हैं, रिजर्व्स देना होता है और उसके बाद आपको तब्दीली करनी होती है, तब जाके आप वहां पे चेंज कर सकते हो। तो ऐसे में जो
भी जसप्रीत बुमराह को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जहां पे उनको बेड रेस्ट बताया जा रहा है कि बेड रेस्ट करना है, अभी वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं जाएंगे, अभी उनको नेक्स्ट वीक में जाना है और इस हफ्ते में आपके लिए टीम की अनाउंसमेंट होनी है। तो ऐसे में चीजें तो यही बता रही है, इसी और इशारा कर रही है कि जसप्रीत बुमराह शायद, ऐसा लगता है कि शुरुआती स्क्वाड में भी शायद जसप्रीत बुमराह का नाम ना हो, बिकॉज अवेलेबिलिटी पर ही सवाल है। फिटनेस अपडेट नहीं आएगी कुछ उस तरीके से, एनसीए भी अपने एंड से कुछ अपडेट नहीं दे पाएगा, क्योंकि बुमराह अवेलेबल ही नहीं होंगे तो अपडेट कहां से मिलेगी, फिटनेस रिपोर्ट कहां से आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यही ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों जसप्रीत बुमराह को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है, डराने वाली बात है कि जसप्रीत बुमराह जो है इस टाइम पे फिटनेस उस तरीके से नहीं है जो शायद उनको चैंपियंस ट्रॉफी में वो स्पॉट दिलवा सके, और यही टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं तो मोहम्मद शामी की फिटनेस, फिर अर्शदीप, मोहम्मद सिराज, किस तरीके से तेज गेंदबाजी आक्रमण होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, वहां पे ये इंडिया के लिए भी झटका होगा, कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि हमने देखा है कि रोहित शर्मा जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह उनके स्पीयर हेड होते हैं और जिस तरीके से वो यूज करते हैं, वो वहां पे कहीं ना कहीं एक कमी जो है टीम इंडिया को खलती हुई दिखाई देगी अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होते चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम। भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल बहुत बड़ा धचका लग गया है, क्योंकि अहम बॉलर की इंजरी की वजह से अब चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूक हो चुकी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत बुमराह को डॉक्टर ने इंजरी के बायस मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, जिसकी वजह से उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मुश्किल नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में बुमराह को इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसके बायस उनकी कमर में सोजन आ गई थी और वो अब तक बरकरार है। बुमराह को इंजरी की वजह से शदीद तकलीफ का सामना है, जबकि डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि अगर इस मामले पर एहतियात न की गई तो सूरत हाल संगीन भी हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक बुमराह की इंजरी के बायस कमर पर होने वाली सोजन मुकम्मल आराम के बाद ही कम हो सकती है।